आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डिफेंस एंड स्पोर्ट्स न्यूज़। तो पहले पढ़ते हैं हम डिफेंस न्यूज़ के ऊपर। तो डिफेंस न्यूज़ में आपको पहले मिलेगा कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने इंडज किया है रामपेज मिसाइल। अब ये रामपेज मिसाइल कहाँ का है, कौन से कंट्री से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो लिया गया है वो इसराइल से लिया गया है। और ये जो मिसाइल होने वाला है ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। मतलब कि क्या, जो एयर टू ग्राउंड, इसका मतलब कोई नहीं तो कोई फाइटर जेट जो है ये लॉन्च करेगी ये मिसाइल, और जो टारगेट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, ग्राउंड में रहेगा, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है एयर टू ग्राउंड मिसाइल। और इसको जो है प्रीवियसली इसराइल ने यूज़ किया था अगेंस्ट जो ईरान के टारगेट्स है उसके ऊपर। तो ये मिसाइल जो है ना इसराइल की तरफ से आता है, ये याद रखना। इसके साथ आपको ये याद रखना कि ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, और इस मिसाइल का दूसरा नाम भी है इंडियन एयरफोर्स के टर्म पे, उसको बोला जाता है हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2। तो आपको ये भी याद रखना है। और इसकी रेंज जो कितनी है, 250 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये आपको 4 पॉइंट इधर से आपको इस न्यूज़ से आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कंट्रोवर्स से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्रोवर्स क्या है, नेक्स्ट कंट्रोवर्स आ रहा है कि डीआरडीओ ने लॉन्च किया एक स्मार्ट सिस्टम। अब स्मार्ट सिस्टम का पहला फुल फॉर्म याद रख लो। स्मार्ट सिस्टम का मतलब हुआ सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। ठीक है, ये होता है स्मार्ट सिस्टम का पूरा फुल फॉर्म, और एग्जाम में मोस्टली कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसमें जो टॉर्पेडो है ना, आपको इधर ध्यान देना, ठीक है, यही वर्ड टॉर्पेडो। अब ये टॉर्पेडो है क्या, टॉर्पेडो आपको इमेज से दिख रहा होगा, ये है टॉर्पेडो हमारा। ये जो है लॉन्च किया जा सकता है सबमरीन के थ्रू, या तो कोई जो इनके एयरक्राफ्ट होते हैं उससे थ्रू भी कर सकते हैं, सिर्फ शिप के थ्रू भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो ये लॉन्च किया जाता है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है ना बहुत कम होती है। अब इसकी रेंज देख सकते हो, सिर्फ 20 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। अगर कोई भी एनिमी 20 किलोमीटर के बाहर हो तो फिर ये टॉर्पेडो कुछ काम का नहीं है। तो इसी को काम में लाने के लिए जो डीआरडीओ है, इन्होंने ये स्मार्ट सिस्टम जो है लॉन्च किया है, और इसको जो लॉन्च किया जाएगा इसके बाद तो इसकी जो है रेंज बढ़ जाएगी। अब स्मार्ट सिस्टम की वजह से इसकी जो रेंज बढ़ जाएगी, और ये बढ़ के कुछ 643 किलोमीटर तक ये लॉन्च कर सकता है। ठीक है, इसको और बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा बढ़ भी सकती है फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए हमें याद रखना है कि 643 किलोमीटर की इसकी रेंज हो गई है, जो कि पहले थी तो सिर्फ 20 किलोमीटर से बढ़ा के अभी 643 किलोमीटर कर दिया गया है। और ये करने का काम किया गया है अंडर द स्मार्ट सिस्टम। और इसको जो है इवन मोबाइल ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर के थ्रू भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें आपको ये कोई चीज़ ध्यान देनी है कि इसमें जो पेलोड कैपेसिटी है, जो एक्सप्लोसिव वॉरहेड कैपेसिटी या पेलोड कैपेसिटी इसको बोला जाता है, वो 50 kg के। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारे नेबरहुड पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पाकिस्तान ने इसको जो है इंडिजीनियसली डेवलप किया हुआ है। इंडिजीनियसली डेवलप पाकिस्तान का खुद का रॉकेट, जिसका नाम रखा है इन्होंने फतेह 2। और ये फतेह 2 क्या है, एक तरह का मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम है, और इसकी जो रेंज है वो आपको बस याद रखना है, वो 400 किलोमीटर है। इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि फतेह 2 कहाँ का मिसाइल है। ये पाकिस्तान का इंडिजीनियसली डेवलप मिसाइल है, और इसकी रेंज कितनी हो रही है, रेंज कितनी होने वाली है, 400 किलोमीटर। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम पॉइंट से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधे से छोड़ सकते हो, और एमसीक्यू से कुछ नहीं बनेंगे। नेक्स्ट कंट्री में बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से आ रहा है हमारा, इंडिया ने पहला क्या बनाया, मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन बनाया। और ये बॉम्बर ड्रोन बनाने वाली जो कंपनी है उनका नाम है फ्लाइंग वेज्ड डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। और इन्होंने जो बनाया है ये आपको याद रखना है FWD-200B। ये सीधा सीधा इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये FWD-200B जो है बनाया गया है, और ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड बॉम्बर ड्रोन है। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताने भूल गया कि जितने फर्स्ट इन न्यूज़ है ना वो मैंने एक साथ कर दिया। ये आपको मिसाइल वाले जितने मिलेंगे, इस वाले जो पीपीटी है इसमें आपको मिसाइल वाले सारे एक साथ मिलेंगे, और इस वाले में जो फर्स्ट इन न्यूज़ वाले हैं ना वो आपको एक साथ मिलेंगे। तो पहला जो है इंडिजीनियसली मिलिट्री ग्रेड ड्रोन सिस्टम बनाने वाला कौन बना है, फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी बनी है, और इस फ्लाइट का नाम रखा गया इन्होंने FWD-200B। और ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप मिलिट्री ग्रेड ड्रोन है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें जो पेलोड है वो 100 किलो तक उठा सकता है, और इसको क्लासीफाई किया है एज अ मेल। मेल मतलब क्या, इसका मतलब वो हमारा मीडियम अल्टीट्यूड हाई लॉन्ग एंडोरेंस, मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंडोरेंस के लिए इसको बनाया गया है। मतलब ये हाई एल्टीट्यूड पे नहीं उड़ सकता, लेकिन मीडियम ऑल्टीट्यूड तक तो उड़ सकता है, लेकिन लंबे दूर तक जा सकता है। ये एक स्पेशलिटी है इस बॉम्बर ड्रोन का। ठीक है, ये हमने ये ड्रोन के बारे में पढ़ा ना इधर, तो इसके साथ एक और ड्रोन के बारे में पढ़ते हैं। एक दूसरा तरह का ड्रोन लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला, जो कि बनाया है KDS लिमिटेड ने। और ये इंडिया का पहला ड्रोन है जो कि लैम में काम करता है। अब हम पहले लैम समझते हैं, लैम क्या है। लैम है लोटरिंग एरियल म्यूटेशन, और ये लोटरिंग एरियल म्यूटेशन का मतलब होता है वो ड्रोन जिसको सुसाइड ड्रोन भी बोला जाता है। ये ड्रोन का काम होता है कि बॉम्ब कैरी करके जाना, और जो भी टारगेट है उसके ऊपर सीधे के सीधे गिर जाना, और
खुद ही मतलब ब्लास्ट हो जाना। इसका मतलब क्या हुआ, वो ड्रोन जो है खुद तो उड़ेगा ही सनम, उसके साथ सामने वाले को ले जाएगा, आसपास जो टारगेट होगा वो भी उड़ेगा और उसके साथ ड्रोन भी खुद ही खुद अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इसको सेल्फ ड्रोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है इंडिया का पहला कंपनी बना है, KDS कंपनी, आपको याद रखना है। और इसको जो बनाने के लिए हेल्प किया है अंडर डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल के अंतर्गत, और ये जो है DRDO के अंतर्गत आता है। कोई भी चीज़ डिफेंस के लिए बन रहा होगा तो DRDO का नाम आएगा ही, तो इसलिए भी आपको याद रखना कि ये DRDO के अंदर आता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है हमारा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स ने इंडिया का पहला एयरलिफ्टेड हॉस्पिटल बनाया है। इंडिया का पहला एयरलिफ्टेड हॉस्पिटल बनाया है और इसके ऊपर जो है टेस्ट कंडक्ट किया गया है, कहाँ, आगरा उत्तर प्रदेश में। ये इंडिया का पहला, इसके साथ ही वर्ल्ड का पहला एयरलिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल भी था। और इसको जो लॉन्च किया गया था अंडर प्रोजेक्ट भीष्म, ठीक है, आपको याद रखना, अंडर भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मित्रा के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। इससे पहले कुछ अभी थोड़े महीने पहले ही अभी रिसेंटली आरोग्य मित्रा एड क्यूब भी लॉन्च किया गया था, वो गुरुग्राम में लॉन्च किया गया था। ये वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल था जिसमें टोटल 72 इक्विपमेंट्स थे, जिसको जोड़ के जो है पूरा का पूरा हॉस्पिटल तैयार कर पा रहे थे। और इसको जो है मोस्टली बनाया गया था फॉर इंडियन आर्मी, क्योंकि जो पहाड़ में जो इंडियन आर्मी रहते हैं, जैसे सियाचिन के ग्लेशियर्स में हो गए या लद्दाख के ग्लेशियर्स में हो गए, उधर हॉस्पिटल की फैसिलिटीज नहीं है ना, तो उसी के लिए वो जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी दे पाए वैसा कुछ छोटे छोटे क्यूब्स बनाए थे, और उस क्यूब्स को जोड़ के एक पूरा का पूरा हॉस्पिटल का सेटअप कर पाए, ऐसा कुछ बनाने का काम किया था इंडियन आर्मी ने, जिसको इन्होंने नाम दिया था अयोध्या मित्रा क्यूब। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। ये है सारे एक्सरसाइज की न्यूज़, जितने भी एक्सरसाइज की न्यूज़ है वो मैंने सारे एक साथ कर दिए हैं। ये है गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज। गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज ये जो है हो रहा है इंडियन आर्मी, वेस्टर्न कमांड और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। ये कोई दूसरे कंट्री के साथ नहीं हो रहा, ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में ही ये एक्सरसाइज हो रहा है। और ये क्या करेगा, जो भी हेलीकॉप्टर अटैक्स है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाए इन डेवलप्ड ट्रेन मतलब पहाड़ों में कैसे इसको हेलीकॉप्टर के अटैक्स को और अच्छा किया जाए, इसके लिए ये एक्सरसाइज किया गया था। और इसमें कौन कौन से हेलीकॉप्टर इंक्लूड है वो आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, आप देख सकते हो। इसमें अपाची है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वेपन सिस्टम है, उसके बाद UAV है, फिर आर्मी का स्पेशल कॉप फोर्स भी इसमें भाग ले रही है। तो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कौन से हेलीकॉप्टर ने भाग लिया हुआ है, पर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है टर्किश एक्सरसाइज। अब टर्किश एक्सरसाइज जो है ना, ये इंडियन कोई भी आर्म फोर्स के साथ नहीं है, ठीक है, ये NHG के साथ है। NHG के साथ है, इंडिया और USA के NHG के साथ। और ये 7 एडिशन का ये टर्किश एक्सरसाइज था। और ये जो USA की जो स्पेशल जो फोर्स है उसका नाम रखा है इन्होंने USA स्पेशल ऑपरेशन फोर्स। तो USA की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स और इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, ये दोनों के बीच में ये ऑपरेशन है। और ये क्या करेगी, काउंटर टूरिज्म से लड़ने के लिए हेल्प करेगी। ये कुछ ऐसा एक्सरसाइज बनाया गया है। नेक्स्ट कंट्रोल्स बढ़ते हैं कि एक आ रहा है साइबर सुरक्षा का एक एक्सरसाइज। तो साइबर सुरक्षा का एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज जो है ये क्या करेगा, जो भी इंडियन डिफेंस में साइबर सिक्योरिटीज है उसको कैपेबिलिटी उसकी बढ़ाने के लिए ये हेल्प करेगा। ये मोस्टली जो है ना साउथ एशियन रीजन के लिए ये बनाया गया है। अब मैं इतना नहीं पढ़ना, कुछ इतना पढ़ना होना चाहिए कि साइबर सुरक्षा किसके लिए बनाया गया है, और ये जो है साउथ एशियन रीजन के लिए बनाया गया है। आप इसको थोड़ा ध्यान रख लो, ठीक है। मैं इधर नोट में ऐड कर दूंगा बाद में, मैंने इधर PDF में ऐड करना भूल गया तो इधर हम ऐड भी कर देंगे आपको, जिससे पढ़ने में हेल्प हो जाए, ठीक है। इसके साथ ही कुछ एक्सरसाइज मेरे से छूटी हुई होंगे, वो अभी आगे अपडेट कर दूंगा PDFs में, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट कंट्रोल चलते हैं बिल्ड के ऊपर। बिल्ड के ऊपर क्या क्या आ रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने पार्टनर करके रखा हुआ है जिंदाल स्टील पावर लिमिटेड के साथ। ये क्या करेगी, जिंदाल स्टील पावर लिमिटेड ये जो है इंडिजिनियसली मरीन ग्रेड स्टील देने का काम करेगी इंडियन कोस्ट गार्ड को। और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, शिप बिल्डिंग करेंगे इंडिजिनियसली, ठीक है। इंडिजिनियसली क्या करेंगे, शिप बिल्डिंग करने का काम करेंगे। इसके साथ ही एक और कंपनी है जिनका नाम है हिंदाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड। ये भी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को हेल्प करेगी इंडिजिनियसली मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम देने के लिए। और ये दोनों मिलकर भी क्या काम करेंगे, वही काम करेंगे कि शिप बिल्डिंग करेंगे इंडिजिनियसली, शिप कंस्ट्रक्शन करेंगे इंडिजिनियसली करने का काम करेंगे। नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री पे आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो नाइट विजन गॉगल एडेड लैंडिंग किया है, किससे, C-130J से। और ये C-130J क्या है, एक तरह का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और इन्होंने जो ये लैंडिंग किया हुआ है, ये किया है कारगिल एयर स्ट्रिप में। तो ये कारगिल एयर स्ट्रिप में किया है, तो ये मैं आपको बताता हूँ पहले तो नाइट विजन गॉगल होता क्या है।
आपने कभी ना कभी कोई मूवी में या आप कभी गेम खेलते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी कभी अंधेरा होता है तो ये ग्रीन ग्रीन टाइप का कुछ यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हम जो है अंधेरे में भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ जो है ये C-130J ने किया है कि जो नाइट विजन है उसके हेल्प से जो है लैंडिंग करा है कारगिल स्ट्रिप में, ठीक है। इसमें लाइट्स वाइट्स नहीं लगाए इन्होंने, सीधे सीधे अंधेरे में ही नाइट विजन के थ्रू ही लैंडिंग करवाया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसकी से इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से बन जाता है। इसके साथ आपको याद रखना है कि ये पहला टाइम ऐसा था कि कोई एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड हुआ था यूजिंग द नाइट विजन गॉगल, और वो एयरक्राफ्ट जो मैन्युफैक्चर्ड है बाय लॉकहीड मार्टिन। ये लॉकहीड मार्टिन का जो ये प्लेन है 130J, ये लॉकहीड मार्टिन का प्लेन है और ये पहली बार लैंड हुआ है कारगिल के एयर स्ट्रिप में, और इन्होंने यूज़ किया है नाइट विजन गॉगल। ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स था। नेक्स्ट करंट अफेयर्स से बढ़ते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का फर्स्ट एवर इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया गया है। अब ये फर्स्ट एवर वाला जो है इसमें फर्स्ट न्यूज़ में भी आता है और इवन ये बिल्ड के न्यूज़ में भी आता है, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार बिल्ड किया हुआ है, तो मैंने इसको बिल्ड में रख दिया। तो इंडियन एयरफोर्स ने फर्स्ट एवर इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया है, और ये क्या करेगा, ये जो है EMRS, ये एक तरह का 24/7 टेलीफोन मेडिकल हेल्पलाइन है फॉर इंडियन एयरफोर्स से जो भी पर्सनल्स है उनके लिए। अब किसी भी पर्सनल्स को अगर कोई मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो फ़ोन कर सकता है कोई एक नंबर पे जो भी इंडियन एयरफोर्स ने दिया रहेगा उस इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स को, और वो जो मेडिकल का जो फैसिलिटी है वो ले सकते हैं 24/7, और ये निकालने वाली इंडियन एयरफोर्स बनी है। ये करंट अफेयर्स मेरे ख्याल से रिपीट हो गए, तो हम इसको छोड़ देते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, इसको मैं डेट कर दूंगा जो हम वो PDF से। नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलते हैं प्लान्स में। अब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी या जो भी प्लान्स हैं इंडियन नेवी का वो हम पढ़ते हैं। पहले तो देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया है सेकेंड C-295 एयरक्राफ्ट। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये जो लिया गया ये सेकंड लिया गया, और ये लिया गया फ्रॉम स्पेन। आपको ये याद रखना है कहाँ से लिया गया है, ये स्पेन के थ्रू लिया गया है, और ये जो हटाएगा जो रिप्लेस करेगा जो ही है हमारे ये एयरक्राफ्ट, ठीक है। HS-748 एयरक्राफ्ट को जो है इंडियन एयरफोर्स का इसको जो है रिप्लेस कर देगा, और ये जो है सर्व कर रहा था 1960 से। तो ये बहुत पुराना एयरक्राफ्ट हो गया और इसकी रिटायरमेंट की एज हो चुकी है, जिसकी वजह से C-295 एयरक्राफ्ट जो है स्पेन के थ्रू लिया गया है इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स को मिला है, और ये जो था ये सेकंड नंबर में था। तो आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि फर्स्ट नंबर वाला कब आया था। फर्स्ट नंबर वाला जो आया था हमारे इधर इंडियन एयरफोर्स में वो सितंबर 2023 में आया था, और अब जाके ये मई के महीने में सेकंड जो है एयरक्राफ्ट जो है C-295 एयरक्राफ्ट जो है हमारे इंडिया में आ रहा है, और आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से हमारा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी प्लान कर रही है कि डिप्लॉय करने के लिए USA के MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को कहा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी 2 लोकेशन में। कौन से 2 लोकेशन, एक है गोरखपुर और दूसरा है सरसवा। उत्तर प्रदेश में 2 लोकेशन याद रखना है, कहाँ, सरसवा और गोरखपुर। तो ये दोनों लोकेशन में जो है ये ड्रोन जो है प्रेडेटर ड्रोन जो USA किया है इसको जो है तैनात कर रहे हैं, और ये क्या हेल्प करेगा, सर्वेलेंस करने के लिए हेल्प करेगा। सर्वेलेंस कहाँ पे, ये लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो भी चाइना का बॉर्डर है उसको जो सर्वेलेंस करने का काम करेगा, और इसको जो है इसको एज अ रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि UAV भी है ना, तो इसके लिए इसको रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम भी बोला जाता है। और इसका जो सर्वेलेंस रेंज है वो 3000 किलोमीटर है। तो 3000 किलोमीटर होने की वजह से अगर ड्रोन जो है वो लद्दाख में भी हो तो पूरा का पूरा नज़र रख सकता है हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल तक भी। तो इसी की वजह से ये ड्रोन को यूज़ किया जा रहा है इन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी मिलके। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी में चलते हैं, ये DRDO इन डेवलप्स, मतलब कि DRDO ने क्या क्या डेवलप किया उसके ऊपर ये न्यूज़ है। तो DRDO ने डेवलप किया हुआ है, अनाउंस किया है कि DRDO है जो है एक लैब है इनका, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये जो है एक लैंडमार्क अचीवमेंट किया है, किसमें, जो लिक्विफाइड करने के लिए रामजेट फ्यूल को। अब रामजेट फ्यूल जो है लिक्विफाइड करके क्या करेंगे, इसकी हेल्प से जो फ्यूल है वो फ्रोजन नहीं होगा, इवन टेम्परेचर अगर -50 से -55 डिग्री तक भी हो तब भी वो जो है फ्यूल जो है वो फ्रोज नहीं होगा। ऐसा कुछ डेवलप करने वाली जो DRDO की लैब बनी है वो बनी है डिफेंस मटेरियल स्टोरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। इन्होंने जो है ये अचीव किया है। तो ये अचीव इन्होंने अकेला नहीं किया, इनके साथ पार्टनर किया था भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मिनरल ऑयल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने पार्टनर करके ही ये जो है हमारे इंडिया के लिए मुमकिन कर पाए हैं। नेक्स्ट कैंटरवेस में चलते हैं। नेक्स्ट कैंटरवेस आ रहा है आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मिला है गैस ट्रिब्यूनल रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का जो कि DRDO का है। इसके बारे में डिटेल में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इधर जो हेडलाइन है वही पढ़ो, वही काफ़ी है एग्जाम में। वैसे डिफेंस से क्वेश्चंस कम आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स इन न्यूज़ में। स्पोर्ट्स इन न्यूज़ में क्या क्या है, स्पोर्ट्स इन न्यूज़ में जो पहला न्यूज़ है बिग इवेंट, जो भी बड़े बड़े इवेंट्स हैं मैंने वो एक ही साइड कर दिया तो आपको इधर से पढ़ने जैसे कि हेल्प हो जाए। तो पहला जो बिग इवेंट्स आ रहा है वो आ रहा है
लेट्स मूव इंडिया कैंपेन। लेट्स मूव इंडिया कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मिलके विद रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव भिंद्रा फाउंडेशन के साथ। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखने हैं जिन्होंने मिलके लेट्स मूव कैंपेन लॉन्च किया। अभी लेट्स मूव कैंपेन लॉन्च करने का कारण क्या है? इसको लॉन्च किया गया है 2024 का जो अभी ओलंपिक्स होने वाला है, ओलंपिक्स गेम्स होने वाले हैं कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। तो इसमें बोला है कि हर कोई आगे सेलिब्रेट करे और जो ये ओलंपिक का गेम है इसको, ठीक है। तो ओलंपिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा एग्जाम से पहले, क्योंकि ओलंपिक्स हो जाएंगे जून जुलाई में, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक और चीज़ समझते हैं कि जो ये इनिशिएटिव लिया गया है कि इंडिया में जो दिखाया जाएगा टीवी में या तो OTT प्लेटफॉर्म में, उसको दिखाया जाएगा वाईकॉन जियो सिनेमा में। आपको ये जो भी इवेंट है ओलंपिक 2024 का, ये इवेंट जो है आपको देखने मिलेगा जियो सिनेमा में। और ये जो है एज अ ऑफिशियल मीडिया पार्टनर बन चुका है पेरिस ओलंपिक 2024 का। तो आपको ये भी याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन है? जियो सिनेमा है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर से बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है शाहिद अफरीदी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का। ICC T20 वर्ल्ड कप अभी होने वाला है 2 जून से लेके 29 जून तक, ठीक है। 29 जून तक ये जो है इवेंट होने वाला है। तो इसमें जो है शाहिद अफरीदी को एज अ टूर्नामेंट का एम्बेसडर बना दिया गया है। और ये जो है ये कहाँ पे हो रहा है? ये T20 वर्ल्ड कप ये हो रहा है USA में और वेस्ट इंडीज़ में। आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही ऑलरेडी जो बनाए गए हैं वो क्रिस गेल, युवराज सिंह, उसेन बोल्ट, ये ऑलरेडी जो है एम्बेसडर बन चुके हैं। और अभी एक और लिस्ट में ऐड हो गए हैं, वो है शाहिद अफरीदी। अब आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर से बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है हमारा? 1 मिनट, थोड़ा हैंग हो गया लग रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स एथलीट्स, जितने भी एथलीट्स वाले न्यूज़ है वो मैंने एक साथ कर दिया। 21st U अंडर-20 एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2024 का हुआ गया था, जिसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले जो पर्सन है, इनका नाम आपको याद रखना है। ये गोल्ड मेडल जीतने वाले पर्सन है वो है हर्षित कुमार, और इनको जो मिला है हैमर थ्रो इवेंट के लिए ये अवार्ड दिया गया है। पहले तो हम ये समझते हैं कि हैमर थ्रो इवेंट होता क्या है। आपने कभी ना कभी एक चीज़ देखी होगी, ऐसा कोई बॉल होता है जिसको रस्सी से बांध के रखते हैं, ठीक है, और वो बंदा जो है उसको घुमाता है और उसको जो है दूर फेंकता है। तो उसी चीज़ को बुलाया था हैमर थ्रो इवेंट। और वो इवेंट जो है ये हो रहा था अबू धाबी UAE में, ठीक है। तो इसमें जो गोल्ड किसने जीता था, वापस रिपीट कर देता हूँ मैं आपको, हर्षित कुमार ने ये गोल्ड जीता था। और आपको सिर्फ गोल्ड ही पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ गोल्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ काम का नहीं होता, उसको सीधे स्किप कर सकते हो, नहीं पूछा जाता। सिल्वर सिल्वर छोड़ो, सीधे गोल्ड पढ़ो, बस काफ़ी है। नेक्स्ट कंट्री से पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से आ रहा है वर्ल्ड का हाईएस्ट स्पीड एथलीट 2024 जो कि फोर्ब्स ने लिस्ट निकाला है। इसमें कौन है? इसमें इंडिया से कोई भी नहीं है, आपको सारे के सारे फॉरनर्स मिलेंगे। और उसमें 2% जो है फुटबॉल प्लेयर्स हैं। पहला है फुटबॉल प्लेयर जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इनका जो वैल्यूएशन है आप ये देख सकते हो, 260 मिलियन इनका वैल्यूएशन है, ठीक है। और इसके बाद जो आते हैं ये गोल्फ खेलते हैं, ये जॉन है जो कि 218 मिलियन USD का इनकी नेट वैल्यू है। उसके बाद आता है लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करता है, आप इनकी भी वैल्यू देख सकते हो, ठीक है। इसमें जो फोर्ब्स की रिपोर्ट निकाली गई है हर बार अलग अलग निकलती रहती है। तो इस बार ये एथलीट वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्वेश्चन बन भी सकता है। आपको ये 3 याद रखना है, इसके अलावा कुछ रखने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ये याद रखना है कि इसमें टॉप 50 जो है लिस्ट में, ये टॉप 50 जो है इसमें ऐड किए गए थे। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करंट अफेयर से पढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है कि पूमा इंडिया जो है ऑफिशियल मेंबर बन चुका है कि ये जो है किट स्पॉन्सर करेगा किसको? एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया को। ये एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया को जो कि पूमा इंडिया जो है एज अ ऑफिशियल किट स्पॉन्सर बन चुका है। अब इसमें जो है कुछ गेम्स में ये पार्टनरशिप नहीं करेगा, ऐसा पूमा इंडिया ने बोल दिया है। वो कौन कौन से है? वो है ओलंपिक्स, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सब के लिए पूमा इंडिया जो है स्पॉन्सरशिप नहीं देगा। इसके अलावा जो गेम्स रह जाते हैं उसमें जो है एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया को एज अ ऑफिशियल किट स्पॉन्सर देने का काम करेगा पूमा इंडिया। नेक्स्ट करंट अफेयर बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स भी एथलीट्स के ऊपर ही है। इसमें एशियन रैली चैंपियनशिप 2024 का हुआ था, जिसमें इंडिया की मिक्स टीम एक है जिनको गोल्ड मिला है, ठीक है। इसके बाद मैंने सिल्वर भी 2 लिख के रखे हैं, लेकिन आपको जो फोकस करना है ना वो गोल्ड के ऊपर करना है। तो गोल्ड का जो मिक्स टीम है आपको दिख रहा होगा, ये 4 बंदे, 1 2 3 4, ये 4 बंदों के नाम हमको याद करने हैं। और ये पहला जो एशियन रैली चैंपियनशिप हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था 2024 में, जिसकी से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वापस से इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये इस बार हुआ था ये पहला एशियन रैली चैंपियनशिप कहाँ? बैंकॉक, थाईलैंड में। तो आपको ये जो पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। इसके साथ आपको ये गोल्ड मेडल किसको मिला आपको याद रखना है। अब इवन सिल्वर जो है याद कर सकते हो अगर याद करना चाहो तो, अगर नहीं हो पा रहा है याद तो छोड़ो सीधे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम हो जाते हैं, इतना नाम बाद में एग्जाम में रिटर्न भी नहीं कर पाते हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है पढ़ के।
नेक्स्ट करंट अफेयर्स चढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आर्चरी के ऊपर है। अब जितने भी आर्चरी वाले न्यूज़ है मैंने वो एक साथ कर दिया जिसकी वजह से आपको पढ़ने में हेल्प हो। तो अभी 18 आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेट 1 हुआ था 2024 का। इसमें जो है आपको याद रखना है कि इंडिया ने टॉप मारा था और इंडिया ने टोटल 8 मेडल जीते थे जिसमें से 5 इनके गोल्ड थे, ठीक है। और ये जो था ये हुंडई एज ए स्पॉन्सरशिप था इसमें, और ये जो था स्टेट 1 था। और ये हेल्ड कहाँ पे हुआ था, ये सिंगाई चाइना में जो है हेल्ड हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो है इंडिया सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है जिसकी वजह से इंडिया जो है टॉप में आता है इन टर्म्स ऑफ मेडल टैली। इसके साथ आपको याद रखना है ये स्टेज 1 के बाद अब स्टेज 2 होगा, उसका स्टेज 3 होगा, उसका फाइनल होगा। स्टेज 2 जो है वो होने वाला है, वो आप देख सकते हो साउथ कोरिया में। स्टेज 3 जो है वो होने वाला है तुर्की में। और स्टेज 4 नहीं, स्टेज 4 नहीं आता इसमें, सीधे फाइनल आता है इसके बाद। 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 के बाद सीधे फाइनल होता है। और वो फाइनल जो है वो मैक्सिको में होने वाला है, ठीक है। अक्टूबर के महीने में होगा मैक्सिको में। आपको ये थोड़ा बहुत ध्यान देना है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट जो आपको ऊपर वाला पॉइंट है ना 1 2 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर जितने भी चेस वाले न्यूज़ है वो मैंने एक साथ कर दिए। तो इस पर जो पहला न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है ग्रैंड मास्टर, पहला ग्रैंड मास्टर बने हैं ब्रदर एंड सिस्टर ड्यू, ठीक है। ये इसमें अभी रिसेंटली एक ग्रैंड मास्टर बने हैं जिनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू जो है अभी रिसेंटली ये जो है पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनके साथ आपने एक और नाम सुना होगा जो बहुत फेमस है, जिनका नाम है ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानाथन। प्रज्ञानाथन की ये बहन है, वैशाली प्रज्ञानाथन जी की बहन है। तो इसी वजह से ये जो है वर्ल्ड के पहले ऐसे ग्रैंड मास्टर बने हैं जो ब्रदर एंड सिस्टर ड्यू है, ठीक है। ये इसलिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड के पहले, इंडिया के पहले नहीं, वर्ल्ड के पहले ब्रदर एंड सिस्टर ड्यू बनने वाले ग्रैंड मास्टर ये दोनों पर्सन हैं। आपको ये 2 पर्सन के नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है कि सुपर ब्लिंड पोलैंड रिजिट रैपिड एंड ब्लिच एक टूर्नामेंट हुआ था 2024 में, जिसमें ये भी चेस का टूर्नामेंट है। और इसमें जो विन किया था वो विन किया था कार्लसन मैग्नस। और ये कार्लसन मैग्नस जो है बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। और ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये पोलैंड में हुआ था। इसके साथ ही आपको ये याद रखना है कि हमारे इंडिया से जो 2 पर्सन थे, एक का रैंक आया था 5th और एक का रैंक आया था 10th। 5th जो आया था वो अर्जुन को आया था और जो 10th रैंक आया था वो गो खेश को आया था। आपको ये 2 चीज़ भी याद रखनी है, दोनों बंदे के नाम याद रखने। रादर दिन तो कार्लसन मैग्नस है, कार्लसन मैग्नस तो यार विनर है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया से कौन जीता है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि 2 पर्सन के नाम, एक अर्जुन और एक गुरशन जो है 10 आए हैं और अर्जुन जो है 5th आए हैं। नेक्स्ट कंटेस्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कंटेस्ट आ रहा है कि PS निखिल। PS निखिल जो है ये 31 ईयर के हैं। ये एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो है इंडिया के 85 ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। अभी और भी ग्रैंड मास्टर बनेंगे, 86 87 88 तक भी बन सकते हैं जब तक आपका एग्जाम हो। तो मैं ट्राई करूंगा जितने भी ग्रैंड मास्टर हो एक साथ आपको बना के दे दूँ जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो। नेक्स्ट कंटेस्ट चलते हैं कि विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद ने 3rd जो है पोजीशन अचीव किया है इन कासाब्लांका चेस चैंपियनशिप 2024 का। और इसमें भी जो विनर है वो है कार्लसन मैग्नस। आपको मोस्टली कार्लसन मैग्नस से विनर्स मिलेंगे तो आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि विश्वनाथन आनंद जी को जो है 3rd पोजीशन मिला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जो कार्लसन मैग्नस जो जीते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स बैडमिंटन चलते हैं। बैडमिंटन में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का लोकेशन जो है फाइनली फिक्स कर दिया गया है बाय बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मतलब बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया नहीं, सॉरी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के थ्रू। और ये जो लोकेशन सेट किया गया है वो गुवाहाटी आसाम में किया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कहाँ पे किया, गुवाहाटी आसाम में किया है। इससे पहले ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। इससे पहले हुआ था पुणे महाराष्ट्र में और वो भी हुआ था 2008 में। तो मान सकते हो कि 1 डिकेड से भी ज़्यादा के बाद जो है अब ये वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हमारे इंडिया में होने जा रहा है 2025 में। इसके बाद चलते हैं बैडमिंटन के न्यूज़, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है थॉमस कप, एक होता है ऊबर कप। जो थॉमस कप है ना इस बार जीता है चाइना ने, ठीक है। और जो ऊबर कप है ये भी जीता है चाइना ने, लेकिन दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। जो थॉमसन कप है ये जीता है मेल ने, ठीक है। मेल जो चाइना से बिलोंग करते हैं, मेल की टीम उन्होंने जीता है। और जो ऊबर कप है वो जीता है चाइना के फीमेल टीम ने, ठीक है। तो ऊबर की बार ये समझ आ गया। और इन्होंने हराया कि इसको ये दोनों ने हराया है इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया की टीम को ये दोनों ने हराया है। और जो ये थॉमस कप था ये था 30 एडिशन का, और जो ऊबर कप था ये था हमारा 30 एडिशन का, ठीक है। ये था 33 एडिशन का और ये था 30 एडिशन का। तो आपको ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इंडिया के 2 सेटलर्स, ये 2 सेटलर्स हैं जिन्होंने थाईलैंड ओपन सुपर 500 का टूर्नामेंट जीता है इस साल 2024 का, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से आ रहा है
F1 रेसिंग का। F1 रेसिंग में आ रहा है कि लांडो नॉरिस पहले क्या बने हैं, लांडो नॉरिस पहले फार्मूला 1 रेसर बने हैं जिनका करियर का पहले फार्मूला 1 रेसर बने, मतलब इनका करियर में पहली बार इन्होंने फार्मूला 1 रेसर जीता है। कहाँ पे? ग्रैंड पिक मायामी ग्रैंड पिक में जीता है 2024 का। तो इन्होंने जो डिफीट किया, जिनको हराया है, वो है मैक्स वेस्टपिन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार आपको जो विनर मिलेगा ना वो मैक्स वेस्टपिन ही मिलेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, आपको आगे और समझ आएगा इसका। तो इसमें जो पहला अभी ये देख लेते हैं कि मियामी ग्रैंड प्रिक्स में कौन जीता था। मियामी ग्रैंड प्रिक्स में जो जीते थे वो लांडो नॉरिस जी जीते थे, और इनकी जो टीम थी, या इनकी ये जो कार चलाते हैं जिन कंपनी का, वो है मैकलैरन की ये कार चलाते हैं। और जो मैक्स वर्स्टपिन है, आपको याद रखना है, ये रेड बुल के कार चलाते हैं। तो ये जो मैक्स वर्स्टपिन को हराया है, जिसकी वजह से ये जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका नेक्स्ट करंट अफेयर्स लड़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है इमिलाई ग्रैंड प्रिक्स, जो कि इटली में हुआ था इस बार 2024 में। इसमें आप देख सकते हो यार, रेड बुल चलाने वाले मैक्स वेस्टपिन ने हरा दिया है किसको? वापस से लैंडो नॉरिस को हरा दिया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी F1 की रेसिंग में जो विनर मिलेंगे वो मैक्स वेस्टपिन ही मिलेंगे। उसके बाद अगर कोई बंदा मैक्स वेस्टपिन को हरा देता है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो है इंपॉर्टेंट बन गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर से बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है बॉक्सिंग की तरफ से। बॉक्सिंग की तरफ से क्या आ रहा है कि इंडिया के बॉक्सर्स इन एशिया U22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में, आपको याद रखना है कि इंडिया की जो रैंकिंग थी वो सेकंड थी, और फर्स्ट रैंकिंग थी वो कजाकिस्तान की थी। ये जो इवेंट था ये कजाकिस्तान में हो रहा था, जो कजाकिस्तान का कैपिटल है अस्ताना, यहाँ पे हो रहा था। इसमें आपको याद रखना है कि इंडिया ने टोटल 12 जो है इसमें गोल्ड जीते हैं, बाकी कुछ काम का नहीं है। और इसमें जो ब्रिजेश जी, इन्होंने पहला गोल्ड जीता इन यूथ कैटेगरी बाय डिफीटिंग कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इनका कैटेगरी याद रखना। वेट कैटेगरी कितना है? 48 का इनका वेट कैटेगरी है। इसके बाद आर्यन ने कंटिन्यू, जो 51 वेट कैटेगरी में आते हैं, इन्होंने जीता है ये जो बॉक्सिंग का मैच है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर से चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है कि मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने बीट किया है किसको? मोहन बाग सुपर जायंट को। और ये कहाँ पे बीट किया है? ये टूर्नामेंट का नाम याद रखना है, इंटरनेशनल सुपर लीग फाइनल में बीट किया है। ये आपको पता होगा ना, जैसे कि हमारे इधर IPL होता है, बस ये फुटबॉल का ये IPL समझ लो। इसमें जितने भी फुटबॉल वाले टीम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स या तो डिफरेंट सिटीज़, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है। और ये IPL जैसे ही पूरा लाइव भी चलता है इंडियन टेलीविजन में। तो ये जो था 10th एडिशन था, जिसमें जीता गया था मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने, और इन्होंने जो हराया था मोहन बाग सुपर जायंट। और ये मोहन बाग सुपर जायंट ये जो है कोलकाता की टीम है। ठीक है, तो ये कोलकाता की टीम को हराया था। और ये जो मैच हो रहा था ये कोलकाता में हो रहा था। ठीक है, और कोलकाता में मुंबई ने कोलकाता के होम ग्राउंड में ही कोलकाता को हरा दिया, और इसमें टोटल जो है 12 क्लब ने भाग लिया था। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान ये जो है होस्ट करने जा रहे हैं वुमेन एशियन कप किसका? फुटबॉल का। ठीक है, वुमेन एशियन कप फुटबॉल का ये होस्ट करने जा रहे हैं 2026 में ऑस्ट्रेलिया और 2029 में उज्बेकिस्तान। ठीक है, और इसमें जो ऑस्ट्रेलिया ने पिछली बार जो होस्ट किया था 2006 में होस्ट किया था, उसके बाद 2026 में, मतलब एटलीस्ट कम से कम 2 डिकेड के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया में वापस से इवेंट हो रहा है ये। और उज्बेकिस्तान तो पहली बार ऐसा कुछ होस्ट करने जा रहा है अपनी कंट्री में, और इवन जो पहला कंट्री बना है जो कि सेंट्रल एशियन नेशन में ये जो है होस्ट करने जा रहा है ये एशियन वुमेन चैंपियनशिप। ठीक है, वुमेन एशियन कप। ठीक है, और नेक्स्ट कैटेगरी से बढ़ते हैं, ये भी होस्ट की तरफ से आ रहा है, जिसमें ब्राज़ील जो है होस्ट करने जा रहा है फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 का है। ठीक है, याद रखना है। तो ये ब्राज़ील होस्ट करने जा रहा है, और ये ब्राज़ील जो है पहला साउथ अमेरिकन कंट्री बनेगा जो कि ये होस्ट करेगा। नेक्स्ट कैटेगरी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जेवलिंग की तरफ से आ रहा है। अब जेवलिंग में यार एक नाम तो यार नीरज चोपड़ा जी तो रहेंगे, तो इसलिए आपको इधर 2 नाम ही जो है नीरज चोपड़ा जी ही दिखेंगे। नीरज चोपड़ा जी को दोहा डायमंड लीग 2024 में सेकंड स्पॉट मिला है। ठीक है, इनको क्या मिला है? सेकंड स्पॉट मिला है दोहा डायमंड लीग 2024 में। और दोहा कहाँ पे है? कतर में है। ये मैच कहाँ पे हुई थी? कतर में हुई थी। ठीक है, और नीरज चोपड़ा जी ने जो थ्रो किया था वो किया था 88.36 मीटर का। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान देना है। और ये ज़्यादा से नहीं, सिर्फ 2 सेंटीमीटर से हारे, ये जो चेक रिपब्लिक के जो प्लेयर है इनसे सिर्फ 2 सेंटीमीटर से हारे। इसके बाद ही इंडिया में एक मैच हुआ था जिसका नाम है नेशनल फेडरेशन एथलीट चैंपियनशिप 2024 में। तो ये जो है इस बार 27वां एडिशन का था, और ये जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, जिसमें नीरज चोपड़ा जी ने भाग लिया था और नीरज चोपड़ा जी को गोल्ड मिला।
इस इवेंट में जो इंडियंस हैं वही भाग लेते हैं, ना कि वो इंटरनेशनल प्लेयर। तो इसमें जो इंडियंस थे इनके बीच में ये मैच था, और इसमें जो नीरज चोपड़ा जी का जो थ्रो था वो 82.27 था मीटर, और इनको जो इसकी वजह से इनको गोल्ड मिला है। इसके साथ 2 नाम दे सकते हो जिनको सिल्वर और जो ब्राउन्स मेडल मिला हुआ है। ये इतना एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल्ड इंपॉर्टेंट है। इससे तो आपको याद रखना है, तो सिल्वर याद रख लो कि डीपी मन्नू ये जो है कर्नाटका से बिलोंग करता है, और इनको सिल्वर मेडल मिला है, और इन्होंने जो थ्रो किया था वो 82.06 मीटर का जो है थ्रो किया था। ठीक है, तो इतना काफ़ी है एग्जाम पॉइंट से। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं, ये हॉकी की तरफ से आ रहा है कि हॉकी को जो है स्पॉन्सर करने का काम कर रहा है आनंदना, जो कि कोको कोला इंडिया फाउंडेशन का एक कोई मतलब सब कैटेगरी या तो कुछ कंपनी टाइप है। ये जो है फर्स्ट एवर पार्टनरशिप कर रहे हैं कि वुमेन हॉकी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट एवर पार्टनरशिप है वुमेन हॉकी को प्रमोट करने के लिए, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट कंट्री से चलते हैं, ये रेसलिंग की तरफ से आ रहा है। इससे बोला जा रहा है इंडिया ने फिनिश किया है 3rd नंबर पे, और सबसे टॉप किसने मारा है? कजाकिस्तान ने इसको टॉप मारा है। तो इंडिया ने फिनिश किया 3rd नंबर पे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इंडिया ने इसमें 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, और 2 गोल्ड मेडल किसको मिला है? आपको ये 2 पर्सन के नाम याद रखने हैं। कौन है? मीनाक्षी, जिसका वेट कैटेगरी कितना है 48 kg, और है नक्षित, जिसका वेट कैटेगरी कितना है 50। एग्जाम पॉइंट से इतना पढ़ो काफ़ी है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये रहा हमारा डिफेंस और स्पोर्ट्स न्यूज़ मई मंथ का। तो मैंने जितना भी करंट अफेयर्स है, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और जो करंट अफेयर्स आ सकते हैं एग्जाम में, उसको मैंने शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में आपको पढ़ाया भी है। इवन जो PDF दे के रखा है वो भी क्रिस्प फॉर्म में दे के रखा है, जिसमें कि आपको अभी तो आपको हेल्प होगा ही होगा। इसके साथ ही आप जब एग्जाम देने जाओगे उसके समय भी आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये PDFs। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसी कंटेंट देखना तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो अभी के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।